हम जानेंगे कि शिक्षक ऐप की मदद से ओआरएफ मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है। शुरू करने से पहले कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप एक स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। आपके फोन में सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे वह वाईफाई हो या मोबाइल डेटा, और आपका माइक्रोफोन सही तरीके से कार्य कर रहा हो। सबसे पहले अपने फोन में शाला दर्पण शिक्षक ऐप खोलें, लॉगिन करें का चयन करें और अपनी शाला दर्पण स्टाफ आईडी दर्ज करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 4 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा। उसे भरें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। होम स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल करें और मौखिक धारा प्रवाह पाठन आकलन विकल्प चुनें। अब आपको आपकी कक्षाएं और उनके आकलन की स्थिति दिखाई देगी। डेटा प्रविष्टि शुरू करें पर क्लिक करें। अब अगला पृष्ठ खुलेगा जहां आपको कक्षा, अनुभाग और विषय चुनने का विकल्प मिलेगा। कृपया उस कक्षा और विषय का चयन करें जिसके लिए आप मौखिक पठन मूल्यांक लेना चाहते हैं और फिर आगे बढ़े पर क्लिक करें। इसके बाद 2 प्रकार के छात्रों की सूचियां दिखाई देंगी। पहली, पूरा नहीं हुआ, यानी जिन छात्रों का मूल्यांक अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और दूसरी, सफलतापूर्वक पूरा, यानी जिनका मूल्यांक पहले ही सफलतापूर्वक हो चुका है। पूरा नहीं हुआ सूची से किसी एक छात्र का चयन करें। जैसे कि आप छात्र का नाम चुनते हैं, एक पॉपअप खुलेगा जिसमें छात्र का नाम और अन्य विवरण दिखेंगे। यहाँ आपको आकलन शुरू करें पर क्लिक करना है। अब मूल्यांकन शुरू होने से पहले आपको कुछ जानकारी दिखाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि मौखिक धारा प्रवाह पाठन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं। कृपया इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर आगे बढ़े पर क्लिक करें। इसके तुरंत बाद आपके मोबाइल डिवाइस से कुछ अनुमतियां मांगी जाएंगी। स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और फिर मैं अनुमति देता या देती हूँ विकल्प चुनें। अब 2 पॉपअप आपके सामने आएंगे। पहला, आपको आपके डिवाइस की लोकेशन एक्सेस देने के लिए, और दूसरा, माइक्रोफोन एक्सेस के लिए। दोनों बार कृपया व्हाइल यूजिंग द ऐप विकल्प को चुनें जिससे आपका मूल्यांक अनुभव बाधा रहित और सहज बना रहे। अब आप आकलन कैसे करें पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर आगे बढ़े पर क्लिक करें। इसके बाद आप धारा प्रवाह पाठन स्क्रीन पर पहुंचेंगे जहां 3 भाग होंगे, आकलन 1, आकलन 2 और आकलन 3। कृपया ध्यान दें, आकलन 1 और 2 हर छात्र के लिए अनिवार्य है, जबकि आकलन 3 वैकल्पिक ऑप्शनल है और केवल तभी लिया जाना चाहिए जब आपको लगे कि छात्र को पढ़ने में विशेष कठिनाई हुई है। आकलन 1 की शुरुआत करते समय आप स्लाइडर की मदद से छात्र की सुविधा के अनुसार टेक्स्ट का आकार समायोजित कर सकते हैं। फिर शुरू करें पर टैप करें। अब एक काउंटडाउन के बाद के छात्र के सामने अनुच्छेद स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। स्क्रीन के नीचे टाइमर चालू होते ही छात्र को पढ़ना शुरू करना चाहिए। छात्र के पढ़ने के बाद रोकें पर टैप करें। अब 2 विकल्प सामने आएंगे, पहला सेव करें और दूसरा दोबारा करें। यदि छात्र ने बिना किसी रुकावट के पढ़ा है तो सेव करें चुनें। यदि आसपास कोई शोर था या कोई तकनीकल समस्या हुई, जैसे कॉल आ गई या रिकॉर्डिंग स्पष्ट नहीं थी, तो दोबारा करें चुनें। अब आप सेव करें का चयन करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग सुनने का विकल्प मिलेगा। स्क्रीन पर कुछ बिंदु बताए जाएंगे जिन पर रिकॉर्डिंग सुनते समय ध्यान देना है। यदि सब कुछ स्पष्ट और सही है तो सबमिट करें पर क्लिक करें, अन्यथा
आकलन को दोबारा लें। अब स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट हो गई। अब आप आकलन 2 के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करें। आकलन 2 भी बिल्कुल इसी प्रकार से पूरा करें। आकलन पूरा होने के बाद ऐप आपसे एक प्रश्न पूछेगा, क्या छात्र को अनुच्छेद पढ़ने में कठिनाई हुई? यदि छात्र ने सहजता से पढ़ा तो नहीं, अगला छात्र चुने पर क्लिक करें, और यदि छात्र को कठिनाई महसूस हुई तो हाँ, सरल आकलन दिखाएं पर क्लिक करें, जिससे आप उसी छात्र के लिए आकलन 3 शुरू कर सकें। आकलन 3 को भी उसी तरह पूरा करें और रिकॉर्डिंग को सबमिट करें। एक छात्र का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा करने और नए छात्र का चयन करें विकल्प पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वह छात्र पूरा नहीं हुआ। सूची से हटकर सफलतापूर्वक पूरा सूची में चला गया है। इसी तरह आप उन छात्रों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं